महाराज आज पत्र लेकर के पंडित जी चले, चलते जा रहे बूढ़े से पंडित जी रास्ते में थक गए, सोचने लगे आराम करने तक के बाद आएंगे बड़े तो बगिया देखी, बगिया में घुस गए, वृक्ष की छाया देखी, आसन लगा लिया, पंडित जी बैठ गए और मन ही मन में सोचने लगे का तो भैरी में लगाए झोली में से महाराज हाथ निकाले सत्तू, क्या निकाले सत्तू माने सतुआ, हाँ सीधी बात कहो सतुआ, सतुआ निकाले महाराज खाए ले, भूख लगी थी सत्तू खा लिए। अब पंडित जी को नींद आ गई। अच्छा पहले के संत महात्मा झोली रखते थे, वे परमानेंट सतुआ डाल ही रहते, अब आजकल कहाँ देखवे को नहीं मिलते हैं। अब भाई आजकल मॉडल जमाना है, सतुआ खात को मोमोज फिंगर बर्गर है भैया, दूसरे का कहीं हम खुद खाते दूसरे की हम कहीं भी क्या। पहले महाराज सवेरे लोगों का नाश्ता काहे से होता था, सतुआ मार के खाई ले और मिर्च को अचार, आम को अचार, एक लोटा मठा, और महाराज खाए पी के सवेरे निकल जाते, सब दिन खेतन पे हल चलाते थे। और आजकल लोगों की दशा क्या है कि आंखें तब खुलती जब चाय की चुस्की ले लेते हैं। अब पहले के लोग सतुआ मठा पियते तो ताकतवर होते थे, और आजकल जैसे महाराज चाय और कॉफी मोमोज बर्गर खाते हैं तो हमारी जैसे महाराज हो जाते हैं 250 ग्राम। अब पहले के लोगों के घर में महाराज अथा दूध मठा होता भी था। अब आजकल की माताएं कहाँ महाराज दूध मठा घर में रखती हैं, तो लोगों के अंदर ताकत आई भी कहाँ से। महाराज घर में अगर भैंसी हुई है तो 4 लीटर दूध देत हुई है, तब हमें 250 ग्राम चाय लाए बचा दी और सब महाराज पहुंचा दिए डेयरी पे। सही बात है। आजकल ताकत या तो भैंसिया के एन में या दूधिया के केन में ही ताकत है, और महाराज को ताकत नहीं है। बोली भोग के बिहारी लाल की। आज तुम लोग उदास लग रही हो, ना हंस रही ना मुस्कुराई रही, का बात है? बुरा लग रहा हो, चले जाइए आज उदास हो। अरे भैया अबे तुम रोन लगी हो। बोली भोग के बिहारी लाल की। महाराज पंडित जी ने आज आसन लगाया, सत्तू खा लिए, सो गए पंडित जी खाए पी के। भगवान ने ध्यान धर के देखा क्या, देख रुक्मणी ने काऊ को भेजो पत्र लेके के नहीं भेजो, तो
महाराज उसी समय क्या हुआ कि भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेकर के आए हैं, सो खाई पी के पेड़ के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे कि ऐसे पंडित जी अगर आए तो महाराज जी कभू जब द्वारका में नहीं आए फिर दोनों रुक्मणी चली जाए चंदेली में और जे नहीं लग पाई है द्वारका में। सो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को सोता हुआ उठा लिया और महाराज द्वारका में पहुंचवा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। सो पंडित जी की जब आंखें खुली तो पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर ये महल दुमेला कहां से आ गए, ये हजारों दास दासियां कहां से आ गए। तो पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा, भैया ये बताओ ना मुझे कौन सी नगरी है, ये कौन सी नगरी है। तो द्वारपालों ने कहा, पंडित जी ये है द्वारका 6। क्या है? द्वारका 6। पंडित जी सोचने लगे पर ये चक्कर में यहाँ तो एक एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही है, 3 तो 6 द्वारका है। अब पंडित जी ने पूछा, भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ है। पंडित जी को द्वारपाल बोले, पंडित जी कन्हैया 6। अब पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब पता कैसे करें कि रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन सो, कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। अच्छा जैसे अपन लोग कहते हैं ना है, हाँ गुजरात में कहते हैं 6। 5 साल हमारी कथा गुजरात में हुई, गुजरात में क्या अहमदाबाद में। तुम वहाँ कथा कहने के लिए गए, फरवरी का ही महीना था। तो वैसे भी एक बात बताएं, गुजरात में चले जाओ तो बहुत जन्नत है, जन्नत बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर। तो हम गए कथा कहने के लिए, अब वहाँ सब 6-7 करें, अब हम जाने कि 6-7 हो। तो हमने कहा भैया देखो सीधी सादी बात हमसे करो, हम कहाँ गांव के देहाती लोग, हम कहा 6-7 जाने। हाँ तो बाप फंस गई जा करके। अब उनकी भाषा हमें समझ में ही ना आवे, हमारी तो भी समझ ले लेकिन उनकी हम ना समझ पावे। तो जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष हो जाता है। अब द्वारपालों ने पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी चिंता ना करो, जय द्वारका है, जय द्वारका के राजा कन्हैया है। परम सम्मानीय परम आदरणीय दादाजी सुग्रीव सिंह नंगला कन्हई से ये माला पहना के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, भगवान से कामना या गंजा है। बोली राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। महाराज आज क्या हुआ कि पंडित जी को द्वारपालों ने भगवान के पास पहुंचाया। भगवान के पास पहुंचे पंडित जी, भगवान ने देखा, बलराम जी ने देखा, पंडित जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। पंडित जी ने जाकर के भगवान के हाथ में वो पत्र थमा दिया और कहा, कन्हैया ये पत्र पढ़ लो और समझ में आ जाए तो मेरे संग चले चलो, क्योंकि अगर तुम अब मेरे साथ नहीं गई रुक्मिणी को लेने तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन वो शिशुपाल के संग शादी नहीं करेगी। तो भगवान बोले, देखो भैया पंडित जी हम तुम्हारे संग चले तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जे भैया मेरे बलराम को जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले क्या करें। तो भगवान ने पंडित जी से कहा कि जब तुम सबसे विदा लेके चलन लगो तो 2-4 कदम पे तुम बीमारी को बहाना बनाए के गिर पड़ियो, तो तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम कुंदनपुर तक चले। तो महाराज आज ब्राह्मण देव का बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। आज सम्मान होने के बाद में जब ब्राह्मण देव वापस लौटने लगे तो सारे यदुवंशियों से विदा मांगने लगे। पंडित जी जब विदा मांगी तो हुआ ये कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम्हें सब यदुवंशी करके पंडित को विदा
पंडित जी विदा मांगने लगे। बलराम जी पंडित जी को विदा करने लगे। चले पंडित जी 2-4 कदम पे आगे बढ़े सो खांसी महाराज आई सो खांस खांस के हुई गिर पड़े, बीमारी को बहाना बनाएंगे। तो जब हुई गिर पड़े सो बलराम जी पंडित जी के पास आए, बोले अबे तो तुम ठीक ठाक थे, एकदम तुम्हें कौन सी बीमारी चढ़ी आई? पंडित जी बोले बलराम अब मेरी ताकत नहीं है जो हम अब लौट के कुंदनपुर जा सके, तो काल को मेरे संगे भेज दो जो मैं कुंदनपुर तक कोई छोड़े आवे। सो भगवान आए दौड़ के। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया तुम कहो तो पंडित जी को हम छोड़े आए। बलराम जी बोले ना तुम रामदेव क्योंकि तुम कुछ करने जाते हो, कुछ करके आते हो। जो तुम करते नहीं हो वो तुम हमेशा करके आते हो, इसलिए तुम कहीं ना जाओ। कहीं जाओगे कहीं की बताओगे, कहीं जाओगे, इसलिए तुम ना जाओ, तुम यहीं रहो। भगवान बोले अब तो बात गड़बड़ हो गई। अब भगवान ने कही भैया मुझे चलो जान दो, हम सही बता पंडित जी को आधी दूर छोड़ के तुरंत भाग जाएंगे। कौन नहीं पिलमी कौन नहीं जाइए, हम जल्दी आ जाइए लौट के। बलराम जी बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। भगवान तो महाराज अब बलराम जी कहा जाने के जो कौन सी लीला रचान जाए रहे। अच्छा भगवान ने जितनी लीलाएं की सब खेल ही खेल में करी। अब बलराम जी बोले नहीं माने लला, बोले नहीं माने भैया मुझे चलो जान दो पंडित जी को हम छोड़े आए। तो बलराम जी बोले ठीक है चले जाओ। तो महाराज जैसे ही आज्ञा दी है पंडित जी को छोड़ने के लिए, तो उसी समय भगवान ने पंडित जी को उठाया, रथ में बैठाया और रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने वो रथ खड़ा कर दिया। आज तो वहां पर महाराज अलोपा देवी मंदिर के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। कौन कौन गए हैं उस मंदिर पे? कोई गए हैं? आप गई हो? अच्छा ठीक है आप ही गए हो, चलो फिर तो अच्छा है। अलोपा देवी मंदिर के नाम से वो मंदिर अब प्रसिद्ध है। भगवान ने अपना रथ वहीं खड़ा कर दिया। पंडित जी ने कहा का बात कन्हैया नगर में चला भीतर। भगवान बोले नगर में भीतर ना जाइए। पंडित जी बोले क्यों? भगवान बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिषपाल की सेना, अगर काल भनक लग गई कि हम इन पे आए तो मेरी हड्डी को सुरमा बन जाइए, तो हम कहूँ नहीं जाइए। तुम जाओ और रुक्मणी से कह दो जाए कि उसे आना हो तो वो यहीं पर आ जाए। तो पंडित जी चले रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी के पास जैसे पहुंचे हैं तो रुक्मणी तो पंडित जी का इंतजार कर रही थी। सो महाराज रुक्मणी ने पंडित जी से कहा ले आए कन्हैया को? बोले ले आए कन्हैया को। कहाँ है? तो महाराज पंडित जी ने कहा वो खड़े हैं गौरी मंदिर के पास, तुम वहीं चली जाओ, वहीं से वहीं चली जाइए उनके संगे। तो उसी समय महाराज पंडित जी वहां से चले गए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और भैया रुक्म से आज्ञा मांग करके रुक्मणी चली। अब रुक्मणी ने सोचा कि जा तो रहे हैं तो ऐसा करें कि एक बार अपनी मैया से तो मिल ही ले। ये रिंकल भैया खिंचा लियो। सिंकल भैया रतनपुरा ताखा से ये पगड़ी पहना करके और पीताम्बर डाल के माला पहना के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। राजू यादव पचौतिया भिंड से मध्य प्रदेश माला पहना के सम्मानित करने वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजनी। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ऊंचाइयों को छूते रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
आइए ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।